इंडिया ने E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है 5 साल पहले शेड्यूल से। यह अचीवमेंट असली है, लेकिन एक नई बहस भी असली है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने खुद डेटा दिया है कि 1 लीटर एथेनॉल राइस से बनाने में, जी हाँ, पॉज ले रहा हूं, कितना पानी लगता है सोच सकते हैं। अगर आपने सोच लिया तो कमेंट में लिखिए। मैं समझ के हैरान हो रहा हूं। 1 लीटर एथेनॉल राइस से बनाने में 10,790 लीटर पानी लगता है जी। 10,790 लीटर पानी लगता है कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग मिलाकर। ये खबर, ये नंबर, ये डेटा, ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है कि 1 लीटर एथेनॉल राइस से बनाने में 10,790 लीटर पानी, 11,000 लीटर अप्रॉक्सीमेटली। कमाल है। मक्के में 4,670 लीटर, गन्ने में 3,630 लीटर। तो 2025-26 में सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए राइस एलोकेशन 52 लाख टन से बढ़ाकर 90 लाख टन करने का टारगेट रखा है। पंजाब और हरियाणा, जो इंडिया के सबसे बड़े राइस ग्रोइंग स्टेट्स हैं, वहां सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 75% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को ओवर एक्सप्लॉइटेड क्लासीफाई किया है। गन्ने से इथेनॉल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में बढ़ रहा है और वहां भी ग्राउंड वाटर स्ट्रेस है। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के लिए एक बड़ी एनर्जी अचीवमेंट है। इसे नकारना पूरी तरह से गलत होगा, लेकिन इसके हिडन कॉस्ट को इग्नोर करना भी गलत है। आइए इसके ट्रेड ऑफ को समझते हैं। एक तरफ 4 से 5 बिलियन डॉलर का एनुअल फॉरेन एक्सचेंज की बचत है, क्रूड इंपोर्ट कम होगा और किसानों को शुगर केन की, गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी, कार्बन एमिशंस कम होगा। और दूसरी तरफ जो राइस अभी एथेनॉल बना रहा है वो कहाँ से आ रहा है? FCI के स्टॉक से। FCI वो एजेंसी है जो PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाती है। यानी वो चावल जो गरीब की थाली में जाना था वो अब इंजन में जा रहा है। यह एक पॉलिसी चॉइस है, लेकिन जब हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ रही हों तब यह चॉइस और भी संवेदनशील हो जाती है। और पानी का सवाल, पंजाब और हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर है वो ग्लेशियर से आता है। वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, जिस स्पीड से निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। IIT रिसर्चर्स ने बताया कि पंजाब में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 10 से 15 साल में ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है अगर यही ट्रेंड जारी रहा। पॉलिसी सर्कल के एनालिसिस के अनुसार गन्ने को एथेनॉल में डाइवर्ट करने से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में रिटेल शुगर प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर आ रहा है और E20 से फ्यूल एफिशिएंसी में 6% की कमी आती है। कंज्यूमर को वही माइलेज नहीं मिलती, यह एक साइलेंट टैक्स है। इसका मतलब यह नहीं है कि इथेनॉल प्रोग्राम बंद हो। इसका मतलब यह है कि अब 2G इथेनॉल यानी स्टेबल एग्री वेस्ट से बनने वाला इथेनॉल और तेजी से स्केल होना चाहिए। IOC का पानीपत 2G प्लांट ऑपरेशनल है, लेकिन यह स्केल अभी बहुत ही छोटा है। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं तो इंडिया ने एनर्जी इंडिपेंडेंस का एक रास्ता बनाया है, लेकिन वो रास्ता अभी पानी और फूड सिक्योरिटी के खेत से होकर गुजर रहा है। जब तक 2G इथेनॉल स्केल नहीं होता यह टेंशन बनी रहेगी। हॉर्मुज बंद है, क्रूड महंगा है, इथेनॉल का प्रेशर और बढ़ेगा। इसलिए 2G की स्पीड बढ़ानी होगी।